केदारनाथ जी की अपनी पिछली यात्रा में आपने अगला दशक उत्तराखंड का दशक होने की बात कही थी। अगला दशक उत्तराखंड का दशक होने से आपका मतलब क्या है और इसके लिए आप क्या देख रहे हैं? आप देखिए, उत्तराखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इसके पहले संघर्ष हुए, कांग्रेस की सरकारों ने गोलियां चलाई, निर्दोष लोगों को मारा पीटा, महिलाओं बहनों पर अत्याचार हुए। अटल जी ने बहुत ही शांतिपूर्वक रीत से उत्तराखंड का निर्माण किया। अब तक उत्तराखंड अपने आप को एक शेप दे रहा था जी। लेकिन राजनीतिक स्थिरता का अभाव भी रहा। लेकिन अब उत्तराखंड ने जो एक नए राज्य के नाते अपने 20 साल करीब करीब बिताए हैं, तो एक उसका अपना एक स्वरूप बन चुका है जी। यानी एक प्रकार से वो रनवे पर आ चुका है। अब उसको टेक ऑफ का टाइम है। ये 10 साल अगर उसको स्थिर सरकार मिलती है, कमिटेड सरकार मिलती है, विजन वाली सरकार मिलती है, तो उत्तराखंड कहां से कहां पहुंच जा सकता है। और आज जो 18 साल 20 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। अगर इस कालखंड को पकड़ ले, और उत्तराखंड में 3 बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्व की है। एक तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड विश्वव्यापी रूप से एक संस्कृति और अध्यात्म केंद्र के रूप में जाना जाता है जी। मुझे तो बराबर याद है, मैं एक बार अमेरिका में बहुत इंटीरियर कहीं गया था जी। तो मैं वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहा था जी। तो मुझे मिल नहीं रहा था। इतने में मैं एक छोटी सी दुकान देखी थी, एक व्यक्ति मालाएं पहन के बैठा था, तो मैं उसकी दुकान में चला गया। वो था तो अमेरिकन जी। तो बोले मैं हर साल ऋषिकेश आता हूँ। यानी ये उसकी जो पहचान है सांस्कृतिक और अध्यात्म केंद्र की, ये पूरे दुनिया में स्थायी करना एक मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक काम है। और वो आदमी अमेरिकन था सर। एनवायरमेंट, प्रकृति, नेचर, एडवेंचर टूरिज्म, इतनी चीजें हैं वहां, तो मैं समझता हूँ कि हम उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। दूसरा, एक सीमावर्ती राज्य है, उसके साथ साथ हर परिवार सैन्य परिवार है। हर परिवार ऐसा होगा जो किसी न किसी पीढ़ी में कोई न कोई मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन दिया है। तो बॉर्डर स्टेट होना और इस प्रकार का वीर भूमि होना, और मैंने तो 4 धाम के बजाय मैंने कहा था तो 4 धाम तो है, ये तो 5वां धाम है सैन्य धाम। तो ऐसा हमारा उत्तराखंड है, और इसलिए आने वाले दिनों में उसके विकास पर हम जितनी प्राथमिकता देंगे, अब जैसे विकास की एक पहली आवश्यकता होती है कनेक्टिविटी। हमने बहुत बड़ा फोकस किया है कनेक्टिविटी में, रेल हो, रोड हो, एयरवे हो, रोपवे हो, इवन सी प्लेन पर भविष्य में कहीं कहीं पे काम आ सकते हैं। ये चीजें वहां पर बहुत बड़ा काम करेगी और उस दिशा में, और हमारे लिए साफ है, चाहे केदारखंड हो, मानस खंड हो या तराई का विस्तार, मैदान का विस्तार, सभी का संतुलित विकास हो और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़े ताकि लोगों का आना जाना और देश भर, अच्छा उत्तराखंड एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का केंद्र है। यानी 130 करोड़ देशवासियों को कभी न कभी लगता है बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना, गंगा जी में डुबकी लगाना, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आकांक्षा रहती है, अपने माँ बाप को ले जाने की आकांक्षा रहती है। लेकिन वहां सुविधाएं विकसित होगी तब जाकर के लोग आएंगे, और अगर टूरिज्म इतना बढ़ता है, इतनी प्रकृति है, तो वहां की रोजी रोटी में कितना बड़ा फर्क होगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी प्रकार से हम वहां के कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकता लाना चाहते हैं, जिसके कारण फूड प्रोसेसिंग हो, वहां के फल फूल, ये सारी चीजें बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकती है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो दशक है, ये दशक उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड का दशक है और ये मौका उत्तराखंड नहीं गंवाएगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। और इस चुनाव में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उत्तराखंड के वोटर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को चुनेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है।
सर, एक बात को लेके कांग्रेस पार्टी हो या जो आपके विरोधी हैं वो बहुत आलोचना करते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदले, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, और उसके बाद पुष्कर धामी पे दांव लगाया गया। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं और क्या धामी की बाजी चलेगी, ये भरोसा हो रहा है? पहली बात है कि ये दांव बाव लगाने वाली बातें नहीं होती हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विशाल संगठन है और हमारे यहाँ संगठन में एक पारिवारिक भाव होता है और इसलिए हम बहुत तेज है। धामी जी जब हमारे नरेंद्र सिंह जी हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को जब मौका मिला तो उनको तो खुद को सब चीजें करनी पड़ती थी, लेकिन आज धामी जी का सौभाग्य है, उनके पास 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अनुभव है, उनका अनुभव उनको बहुत काम आ रहा है, तो वे भी बहुत सारा बोझ अपने कंधे पर पार्टी का उठा रहे हैं। हमारे पुराने मुख्यमंत्री जितने हैं वो सारे आज इस चुनाव के मैदान में सारी चीजें संभालते हैं और धामी जी सरकार भी चलाते हैं और संगठन और लोगों को मिलने का काम भी करते हैं। और धामी जो आपने देखा होगा अत्यंत ही सरल, मृदुभाषी, मितभाषी, हमेशा हंसता चेहरा और बहुत छोटी आयु, और इसके कारण उत्तराखंड जैसे कठिन इलाके में मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहिए, वो भी लोग देख रहे हैं। दूसरी बात है, धामी जी एक बहुत ही हम्बल परिवार से आते हैं, एक सैनिक के बेटे हैं, तो सैनिकों के मन में भी, एक्स सर्विसमैन के मन में भी उनके प्रति बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्यार है। तो एक धामी जी हमारे यहाँ एक अच्छा चेहरा है, योग्यता वाला चेहरा है, और साथ में हमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों की बहुत बड़ी ताकत की मदद मिल रही है। तो संगठन की ताकत है, अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्रियों की ताकत है, धामी जी की ताकत है। तो मैं मानता हूँ उत्तराखंड के सपनों को साकार करने में धामी जी का व्यक्तित्व बहुत काम आएगा। सर, आपसे बातचीत कितनी भी लंबी हो जाए कम ही लगेगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि दिन भर आप चुनावी कार्यक्रम करके आए हैं और इसके बाद अभी बहुत सारी सरकारी फाइलें आपको देखनी होंगी, देर रात तक आपका सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका मैं आते ही सीधा ऑफिस में ही चला आया हूँ और मैं कहा भी कर रहा था और आपका फोन आया। जी सर, बहुत बहुत मुझे भी लगा कि अब इस बार पार्लियामेंट में हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त था, तो आपका फोन आया, मैंने कहा चलो भाई आपकी बात को मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी आपको, आपके सभी दर्शकों को और श्रीमान रजत शर्मा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात जाते जाते कह दूंगा सर, और मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड के नागरिकों को, सर, गोवा के नागरिकों को, सर, 14 फरवरी को चुनाव है जी, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें जी। लोकतंत्र का ये उत्सव है और लोकतंत्र का उत्सव चुनाव उत्सव के रूप में मनाया जाए। बहुत भारी मतदान करें माताएं, बहनें और नौजवानों से मैं कहूंगा कि बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए वो मदद करें। लोकतंत्र के उस उत्सव को सबने मनाना चाहिए। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।